कराए हो कुल्ला? हम्म? पानी? याद तो होगा थोड़ा बहुत तरीका, या वो भूल गए थे? कोई नहीं, 2-3 दिन में आ जाएगा। 2 दिन में। क्या? टाइम दो। हमारा ये वाला चैप्टर चल रहा है, आज इसका 3rd लेक्चर है। ठीक है। तो हम एनिमल टिश्यू कर रहे हैं पहले। एनिमल टिश्यू की 3 कैटेगरीज हमारी हो गई हैं, क्योंकि एनिमल टिश्यूज के 4 टाइप्स होते थे। कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। इसमें से हम क्या क्या कर चुके हैं? एपिथेलियल टिश्यू वी हैव डन, कनेक्टिव वी हैव डन, न्यूरल वी हैव डन। आज करेंगे हम मस्कुलर टिश्यू। ठीक है। तो आप बेटा पहले वाले लेक्चर देख लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ ले। ठीक है। मस्कुलर टिश्यू में क्या क्या आएगा भाई? मसल्स का नाम आ रहा है, तो यहाँ पर मसल्स आएंगी। क्या आएंगी यहाँ पर? यार रूम में कहाँ पे करती है? अच्छा है ना, ये इसमें करती है ना। मस्कुलर टिश्यू में क्या आएंगी बेटा? मसल्स आएंगी। कौन कौन सी? चलो बता दो जरा, थोड़ा फ्लो चार्ट देख लेते हैं। स्केलेटल मसल्स, मसल, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। कार्डियक वर्ड आपको कहीं पर भी यूज होगा तो आप क्या समझ जाएंगे एकदम से किसकी बात हो रही है? हार्ट की बात हो रही है। ठीक है। कोई कोई से हर्ट बोलता है, भाई ये हर्ट नहीं है, हर्ट तो वो होता है दुख वाला हर्ट। ठीक है। ये हार्ट होता है। क्या होता है ये? भाई एच ई में, एच ई ए में और एच यू में फर्क है कि नहीं है? है ना। तो जब भी कार्डियक की बात हो रही होगी, किसकी बात हो रही होगी? हार्ट की बात हो रही होगी। कोई कोई इसे हार्ड कर देता है। क्या कर देता है कोई कोई इसे? हाँ, हार्ड भी कर देता है। अब देखो ये जो स्केलेटल मसल्स हैं, इसका एक और नाम होता है। क्या होता है इसका? एक और नाम होता है। क्या होता है बताओ? स्ट्रिएटेड मसल्स। क्या होता है? स्ट्रिएटेड मसल्स। क्यों होती है स्ट्रिएटेड मसल्स? क्योंकि स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती है? स्ट्रिप्स। एक लाइट कलर की, एक डार्क कलर की, एक लाइट कलर की, एक डार्क कलर की, अगेन लाइट, डार्क, ऐसे ही पैटर्न चलता रहता है। तो आपको एक स्ट्रिएशन का पैटर्न मिल जाता है। क्या मिल जाता है? स्ट्रिप्स का कह लो, स्ट्रिएशन का क्या कह लो, पैटर्न कह लो, ये मिल जाता है। ठीक है। स्ट्रिएशंस मिल जाने पर ही इन मसल्स को क्या बोला गया है? स्ट्रिएटेड मसल्स। क्या बोला गया है? स्ट्रिएटेड मसल्स। ठीक है।
स्मूथ मसल्स में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। तो इनको क्या भी बोल सकते हैं हम, अनस्ट्रिएटेड मसल्स। क्या बोल सकते हैं? अनस्ट्रिएटेड मसल्स। कार्डियक मसल्स का कोई दूसरा नाम नहीं होगा। क्लियर है इतना? ठीक है, अब हम डिटेल में इनको वन बाय वन स्टडी करें। ध्यान इतना। थोड़ा सा मस्कुलर टिश्यू को देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी और ये होता क्या है। मस्कुलर की बात हो रही है तो ये किसका बना हुआ है? मसल्स का, है ना। अब ये जो मसल्स हैं ये कैसी होती है? लॉन्ग सिलेंडर इन शेप होती है। कैसी होती है? लॉन्ग सिलेंड्रिकल इन शेप होती है। कैसी होती है? लॉन्ग सिलेंड्रिकल इन शेप, ठीक है। लेकिन इसके मसल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। कैसे होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल। जो बार बार कॉन्ट्रैक्ट हो सके और रिलैक्स हो सके। जो बार बार क्या हो सके? कॉन्ट्रैक्टाइल हो सके, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट हो सके और रिलैक्स हो सके। ठीक है, या तो कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स बोलो आप, या क्या बोलो? फाइबर्स बोलो। ठीक है, और ये हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स होती हैं। क्या होती है? हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स। तो मस्कुलर टिश्यू का पूरा अच्छे से समझ में आ गया कि क्या होता है। ऐसा टिश्यू जो बहुत सारे हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स या फाइबर्स या मसल्स का बना हुआ हो और जो कैसा हो? लंबे लंबे सिलेंड्रिकल इन शेप, इन स्ट्रक्चर हो। ठीक है, स्ट्रक्चर में, संरचना में कैसे हो? लंबे लंबे सिलेंड्रिकल इन शेप। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया। और टिश्यू क्या होता है बेटा? ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, कहीं पर भी अगर ग्रुप ऑफ सेल्स है और वो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रही है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड टिश्यू। क्या बोलते हैं उसको? टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, अब ये बहुत सारे छोटे छोटे लंबे लंबे फाइबर्स का बना होता है। ठीक है, तो ये जो मस्कुलर टिश्यू है ये बहुत सारे यानी कि न्यूमरस, बहुत बारीक बारीक मतलब फाइन फिब्रल्स यानी कि ये फाइबर्स का बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है? फिब्रिल्स का बना होता है। तो देखो, मस्कुलर सेल्स है ना, मस्कुलर टिश्यू की बात कर रहे हैं। मस्कुलर टिश्यू मस्कुलर सेल्स या फिर फाइबर्स या फिर फिब्रिल से बना होता है जो कि बहुत सारे होते हैं और बहुत बारीक बारीक होते हैं। इसलिए हम उसको एक पर्टिकुलर टर्म दे देते हैं, मायोफिब्रिल। क्या दे देते हैं? आप मायोफिब्रिल्स भी बोल सकते हैं इसको और मायो फाइबर्स भी बोल सकते हैं। मायो का मतलब ही क्या है? मसल्स। क्या है? मसल्स। एम से मसल्स, एम से मायो। ठीक है, क्लियर है बात? मायोफिब्रिल्स भूलोगे तो नहीं भाई। एम से मसल्स, एम से मायो। ठीक है, अब जब स्टिमुलेशन होता है, स्टिमुलेशन कैसे होगा? व्हाट इट इज? हॉट कप ऑफ टी, है ना। क्या है ये? हॉट कप ऑफ टी है। अब ये यहां से भी क्या है भाई? हॉट है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या पोर हुई हुई है? चाय। बहुत गरम गरम। आप टच करोगे यहाँ से, हैंडल से नहीं टच किया, आप सपोज करो यहाँ से टच कर लिया तो एकदम हाथ आप क्या कर लोगे? झटक लोगे या फिर क्या कर लोगे? हटा लोगे। तो क्यों हटाते हो?
क्योंकि वो गर्म है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं आपके मसल्स, है ना। तो जब स्टिमुलेशन होता है और आप किसी सेंसिटिव चीज को या तो बहुत ठंडी को या बहुत क्या गर्म को क्या कर लेते हैं, टच कर लेते हैं, तो आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? और कॉन्ट्रैक्ट होने पर क्या होती है? झंझनाहट हो जाती है। हाँ, इस कॉन्ट्रैक्ट होने पर सिग्नल हो जाते हैं माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर, और विद इन सेकेंड्स वहां से क्या हो जाती है, सिग्नल्स की वापस रवानगी हो जाती है उस पर्टिकुलर टारगेट जगह पर। कोई भी टारगेट सेल हो सकता है, टारगेट टिश्यू हो सकता है। तो टिश्यू की बात करेंगे यहाँ पर, है ना। सेल, एक तो सेल है नहीं हमारी फिंगर में, चाहे हम एक फिंगर की बात करें या बहुत सारी फिंगर की बात करें, सेल तो नहीं है, सेल तो नहीं है ना, सेल्स है यानी कि टिश्यू है पर्टिकुलर, तो उसको टारगेट टिश्यू बोल सकते हैं, या टारगेट स्पेसिफिक प्लेस बोल सकते हैं या नहीं। तो वहां पर आपने टच किया और हटा लिया, विद इन सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स में हुआ है ना, तो माइक्रो सेकेंड्स में ही वहां से मैसेज गया है और आ भी गया। तो इसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है। क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो जाती है। ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्ट होगी स्टिमुलेशन पर, तो ये मसल्स का साइज शॉर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? तो ये शॉर्टन हो जाती है। और जब रिलैक्स हो जाती है तो ये लेंथन यानी कि हट जाती हैं, अपनी नॉर्मल लेंथ में आ जाती। क्लियर है? तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चलता है। मसल फाइबर्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो शॉर्टन यानी कि छोटी हो जाएंगी, और जब रिलैक्स होगी तो लेंथन यानी कि क्या हो जाएंगी, लंबी हो जाएंगी, और अपनी अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट पर वापस से क्या आ जाएंगी, दोबारा आ जाएंगी। जैसे टच करने से, इस हॉट कप ऑफ टी को टच करने से पहले आपका क्या था, मसल्स थी, फिंगर की मसल्स या फिंगर की टिश्यू थे। ठीक है भाई, आ रही है बात समझ? स्टिमुलेशन तो पता चल गया ना। ऑन स्टिमुलेशन या तो ऊपर लिख लीजिए या नीचे डाल लीजिए। ऑन स्टिमुलेशन हो रहा है ये, कब हो रहा है? ऑन स्टिमुलेशन, जब स्टिमुलस पहुंचा, कब पहुंचेगा स्टिमुलस? या तो किसी हॉट चीज से या फिर किसी बहुत ज्यादा ठंडी चीज से। जैसे कभी कभी बर्फ भी बर्दाश्त नहीं कर पाते ना आप, फिंगर्स, कोई कोई कर लेता है लेकिन ना, लेकिन ज्यादा देर तो नहीं कर सकता, है ना। लेकिन गर्म चीज एक ऐसी है, वो तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते हैं बर्दाश्त। अब वो जो अंगारों पे चलते हैं ना मूवीज में, ये बड़े कंफर्टली, है ना, अंगारों पे चलते हुए दिखाते हैं, कांच पे चलते हुए दिखाते हैं, वो रियल नहीं होता है। ठीक है। और रियल लाइफ में अगर कोई चल रहा है तो वो बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहा है ना। जरा सा ये कप ही टच होने से क्या हो जाती है, सेंसेशन हो जाती है, ऐसा लगता है जल गया है वहां से। यस मैम। थोड़ा जितना टाइम आप उसको टच करके रखोगे उतना टाइम आपको लगेगा कि उतना ज्यादा जल गया। वो तो फिर अंगारों पे चल जाते हैं। आजकल तो वैसे ही अजीबोगरीब न्यूज़ेस चल रही है ना, किसी ने किसी को फेंक दिया, किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने बिरयानी बना के खा ली, किसी ने कोरमा बना के खा लिया। ठीक है। तो बड़ी अजीब अजीब चीजें चल रही हैं दुनिया के अंदर, खासकर हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा। ठीक है। तो वो साइको लोग होते हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं। साइको ही है जब वो नॉर्मल से एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहे हैं, किसी को मार देने का। किसी के अगर ज्यादा तेज चाटा लग जाता है ना, तो टीचर ये सोचता है हाय हमने ज्यादा तेज मार, जबकि वो ये नहीं देखेगा कि वो बदतमीजी कितना कर रहा था बच्चा, है ना। बाकी कुछ टीचर्स होते हैं जिनको मारना बहुत पसंद होता है, खूब मारते रहते हैं वो, है ना। तो वो भी क्या हो जाते हैं, इरिटेटेड हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं अपनी उससे, रूटीन से। जैसे बच्चे क्राउड आजकल बहुत, देखो आज की जनरेशन बड़ी बदतमीज सी होती जा रही है। मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कर रही हूँ, आप अपने ऊपर मत लीजिएगा। लेकिन बहुत ज्यादा कंडीशंस खराब है, मतलब हर क्लास के ही। आजकल बच्चों को पता है अगर टीचर ने हमें मार दिया और थोड़ा तेज भी अगर मार दिया तो क्या हो जाएगा, हम अपने पेरेंट्स
पेरेंट्स को ले आएंगे बुलाकर। पेरेंट्स से बदतमीजी करते हैं आकर ज्यादातर। कुछ ही पेरेंट्स ऐसे होते हैं आज के टाइम में जो ये कहते हैं मारो इसको, सुधारो इसको। है ना, पहले क्या होता था, पहले इन द सेंस बहुत साल पहले नहीं, हमारे टाइम में जब हम स्कूल जाते, ठीक है, तो हमारे टीचर्स को भी उस टाइम के पेरेंट्स यही बोलते थे कि भाई कुछ भी बदतमीजी करे मारो, हमारे तक नहीं आनी चाहिए बात। ठीक है, फिर अगर रिश्तेदारों को अगर कुछ करते हुए मिल गए ना, रास्ते में बदतमीजी करते हुए मिल गए, कुछ खाते पीते हुए गलत मिल गए, तो वो पूरी अच्छे से अथॉरिटी देकर रखते थे कि भाई आपको जो करना है करो इसका, अगर आपको गलत हरकत करते हुए दिख गया। आज होता है ऐसा? नहीं होता ना। कितने ही अच्छे क्लोज रिलेटिव्स हो, उन्हें भी दरार आ जाएंगी बच्चों की वजह से। तो आप तो नहीं है ऐसे? आपके बहन भाई तो नहीं है ऐसे? होने भी नहीं चाहिए। लेकिन बहुत बुरा हाल है आजकल के बच्चों का। 9th क्लास में आते, 11th क्लास में आते ये सोच लेते हैं कि हम पता नहीं कितनी बड़ी क्लास में आ गए हैं। इतनी बदतमीजी तरीके से बात करता है टीचर्स से। खैर, तो कहीं ना कहीं ये पेरेंट्स का ही क्या है, डिफॉल्ट है। ठीक है, चलो भाई, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या? स्केलेटल मसल्स क्या पढ़ेंगे? स्केलेटल मसल्स। इनका नाम हमने स्ट्रिएटेड क्यों है वो तो देख लिया, स्केलेटल क्यों है इनका नाम? हम्म क्योंकि ये स्केलेटल सिस्टम से अटैच होती है मसल्स, क्योंकि ये स्केलेटल सिस्टम से क्या होती है, अटैच होती है ये वाली मसल। ये अटैच, these muscles attached to skeletal system या closely attached to skeletal bones। ठीक है, और देखो कैसी शेप की थी, मस्कुलर टिश्यू ही पूरा कैसी शेप का होगा, सिलेंड्रिकल इन शेप। और एक न्यूक्लियस होगा इनमें या बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे? बहुत सारे होंगे। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड क्या बोलेंगे उसको? मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी कि मल्टी न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएटेड फिब्रिल होंगे प्रेजेंट इसमें, स्केलेटल मसल्स। ठीक है भाई, समझ आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहा? क्या हो रहा है बोर? बुक्स है सबके पास? डायग्राम दिखाए हुए हैं देखो, आपके पास है लीना बुक? आगे आ जाइए, किसी के पास आ जाइए आगे, और अगर किसी के पास दो बुक्स हैं तो एक इसको दे दो। इधर इधर हो जाओ, ये इधर बिठा लो। फुट करके अंदर तक। दूसरा नाम इनका क्या था? क्या था दूसरा नाम? भाई स्ट्रिएटेड मसल्स, और स्ट्रिएटेड मसल्स की होगी ये, बताया था ना मैंने। लाइट और डार्क कलर की स्ट्रिप्स होंगी, यानी कि स्ट्रिएशन होंगी। क्या होंगी? अब डायग्राम देखो, कहो तो मैं बना दूं बुक में, इसमें सॉरी बोर्ड पर बना दूं। इस तरीके से आपको दिए हुए होंगे, है ना? दिए हुए हैं इस तरीके से ही। अब इसके अंदर लाइंस दी नहीं होंगी ऐसे। दी हुई है लाइंस। ये लाइन से तो ये है डार्क कलर की, ये लाइन से तो क्या है भाई,
डार्क कलर की स्ट्रिएशन की तरह, और देखो कैसे कैसे नजर आ रहा है हमें, सिलेंड्रिकल इन शेप, जैसे पेंसिल होती है, पेन होता है। और यहाँ पर बीच बीच में क्या भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा। क्या भी होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड इसलिए हो गया ये। आ गया समझ? क्या? और आपको एक पैटर्न और नजर आ रहा होगा, एक दूसरे के ये कैसे हैं, पैरेलल। कैसे हैं, पैरेलल। तो कैसे होंगे ये, पैरेलल होंगे। ठीक है, कैसे अरेंज्ड होंगे, पैरेलली अरेंज्ड होंगे। ठीक है भाई। और देखो, ऐसा लग रहा है देखने में हमें कि बंडल रखा हुआ है ना? क्या रखा हुआ है, बंडल्स रखे हुए हैं। ठीक है। और देखो किससे अटैच बताया मैंने, स्केलेटल सिस्टम में, स्केलेटल सिस्टम में क्या है, बोन्स, है ना? क्या है स्केलेटल सिस्टम में, बोन्स। बोन किस में आता है, कनेक्टिव टिश्यू में आता है कि नहीं, कनेक्टिव टिश्यू में। तो अभी अभी मैंने क्या बताया कि पैरेलली फैशन है इनका, या फिर पैरेलली पैटर्न है, ये अरेंज है। और कनेक्टिव टिश्यू पे है, कैसे अरेंज है, बंडल्स की फॉर्म में। कैसे अटैच है, बंडल्स की फॉर्म में। कैसे अटैच है, बंडल्स। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं भाई, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। क्लियर हो गया पूरा स्केलेटल मसल्स? बाकी आप थ्योरी में कोई पॉइंट अगर दिख रहा हो तो बता दो एक्स्ट्रा, जो मैंने नहीं बताया, बुक में देख लियो थ्योरी। एक्टिविटीज रह गई हाँ। इनको एक और मसल्स कहा जाता है भाई, वॉलेंट्री मसल्स। इन्हीं को, जी इन्हीं को क्या भी कहा जाता है, वॉलेंट्री मसल। क्यों कहा जाता है वॉलेंट्री मसल्स, ये हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग चलती है, क्योंकि ये हमारी विल पावर के अकॉर्डिंग चलती है। मतलब हमारे कंट्रोल में होती है कब हमें इनका मूवमेंट कराना है, कब नहीं कराना है। मसल्स जहां पर भी होंगी वहां मूवमेंट होगा। क्या होगा वहां पर, मसल्स जहां पर भी होंगी क्या होगा वहां पर, मूवमेंट होगा भाई। या तो मूवमेंट वहीं के वहीं होगा, या ओवरऑल मूवमेंट यानी कि लोकोमोशन होगा। तो मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि सभी मसल्स लोकोमोशन करेंगी, सभी मसल्स मूवमेंट जरूर करेंगी। ठीक है। अब यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स, दीज आर बाइसेप्स ट्राइसेप्स। ये वो जो बॉडी बिल्डर लड़के होते हैं, जिम में जाते हैं, लड़कियां भी जाती हैं सब ज्यादातर आजकल जिम में, लेकिन खासकर जो बॉयज जाते हैं वो बॉडी बनाने के लिए जाते हैं। तो उनके ये डोले शोले बनाते हैं, है ना? हिंदी में डोले शोले तो बोलते हैं उनको। तो यही तो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स होते हैं। तो ये मूव हम हाथ अपना आर्म मूव कर रहे हैं, चाहे हम किसी भी डायरेक्शन में करें, ऊपर करें नीचे करें, मूव करना है ना, कब करना है, अपने अकॉर्डिंग। मैं जब चाहूंगी वहां पर लिखूंगी, जब चाहूंगी नहीं लिखूंगी, जब चाहूंगी ऊपर करूंगी हाथ, जब चाहूंगी नीचे कर लूंगी। ऐसे ही आप सब है ना? तो जो हमारी विश के अकॉर्डिंग चलते हैं, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है, वो होते हैं वॉलेंटरी मसल्स। क्या होते हैं वो, और जो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, और अगर वो रुक गए तो हम भी रुक जाएंगे, वो होते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है। तो ये क्या होता है, इनकी एक्टिविटीज, इन स्केलेटल मसल्स की या इनवॉलेंट्री मसल्स की क्या होती है एक्टिविटीज, कंट्रोल्ड होती है। क्या होती है, तो जो चीजें, जो एक्टिविटीज कंट्रोल की जाए, वो वाली मसल्स को क्या कहा जाता है, ये सॉरी ये वॉलेंट्री मसल्स क्या कहा जाता है। क्लियर है इतनी बात? Yes, ma'am. अब आ जाते हैं स्मूथ पर, देख लो पहले इसको।
डन। मसल नाम इनका स्मूथ है, नेट के कोई स्ट्रिप्स प्रेजेंट ही नहीं होंगे, है ना। नाम इनका क्या है, स्मूथ, तो कोई भी स्ट्रिप्स या स्ट्रिएशन प्रेजेंट नहीं होंगी, तो यहाँ पर हम क्या भी लिख सकते हैं, डू नॉट शो स्ट्रिएशन, डू नॉट शो स्ट्रिएशन। और स्केलेटल मसल्स कहाँ प्रेजेंट थी, स्केलेटल सिस्टम से अटैच थी, ये जस्ट उनके ऑपोजिट है, उल्टी है जस्ट उनकी, क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट है। जो चीजें वहां पर हो रही थी वो चीजें यहाँ पर नहीं होंगी, जैसी शेप वहां थी वैसी शेप यहाँ नहीं होगी, अलग होगी। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट है, क्या है, ऑपोजिट है। तो ये स्केलेटल सिस्टम से अटैच नहीं होगी, दैट मीन्स कहीं और प्रेजेंट होंगी, वो भी हम बाद में देखेंगे कहाँ प्रेजेंट है। जब ये स्ट्रिएशन ही शो नहीं कर रही है, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, अनस्ट्रिएटेड मसल्स। क्लियर है। और वो कैसी थी, सिलेंड्रिकल इन शेप, ये स्पिंडल शेप की होगी, कैसी होगी, अभी बना दूंगी मैं डायग्राम, बाकी आप बुक से चेक कर सकते हो। वहां पर क्या था, मल्टी न्यूक्लियस था, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड फिब्रिल्स थी, यहाँ पर ये यूनी न्यूक्लिएटेड होंगी। देखो सारे डिफरेंस बिटवीन की तरह चल रहे हैं पॉइंट, जैसे हम दोनों का क्या पढ़ रहे हो, अंतर पढ़ रहे हो, है ना। यूनी का मतलब क्या होता है, ए, यूनी का मतलब क्या होता है, ए, तो यूनी वर्ड ये प्रेफिक्स कहीं भी लगा हुआ होगा, दैट मींस सिंगल चीज की बात होगी। और किस चीज की बात हो रही है वो आगे इन्होंने सफिक्स में लगाया हुआ है, न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस। ये जो प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं, अगर कोई वर्ड है, अगर कोई वर्ड है पर्टिकुलर, उसकी कोई चीज पहले लग रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। और अगर कोई वर्ड के लास्ट में कोई कुछ क्या लग रहा है, अल्फाबेट्स लग रहे हैं, तो बोलते हैं सफिक्स, ठीक है। जैसे स्ट्रिएटेड था, स्ट्रिएटेड से पहले हमने यूएन लगा दिया, तो यूएन क्या है, सफिक्स, सॉरी ये प्रीफिक्स है, क्या है, प्रीफिक्स है, ठीक है। अब स्ट्रिएटेड था, चलो स्ट्रिएटेड को तो नहीं, जैसे स्लो वर्ड है, स्लो है ना, स्लो वर्ड, अगर हम एल वाई लगा देंगे इसमें, एल वाई इसका सफिक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सफिक्स हो जाएगा। तो बार बार ये पता होना चाहिए जो मैं बोलूंगी कि प्रेफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, तो चल गया। प्रेफिक्स जो पहले लग रही है चीज है, और सफिक्स जो बाद में लग रही है। इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी है भाई, इतना पता होना चाहिए। क्लियर है भाई इतना, देखो इसकी शेप ऐसी हो, ये ऐसे शेप का होता है, ये दिख भी रहा होगा आपको बुक में, देखो स्पिंडल शेप। और सभी की सभी एक कवरिंग में एक शीट में होती है, और उस शीट को क्या बोलते हैं, कनेक्टिव शीट। और देखो यहाँ पर भी बंडल्स में है ना, बंडल्स में है कि नहीं, और किस में होंगी, कनेक्टिव शीट में होंगी, किसमें होंगी, कनेक्टिव शीट में। कहाँ प्रेजेंट होती है, स्टमक वगैरह में प्रेजेंट होती है, ठीक है, स्टमक में के अंदर प्रेजेंट होगी, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होगी, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होगी, अंदर।
जहाँ म्यूकस सिक्रीट होता है ना, स्पेशली। वॉलेंट्री होंगी, इनवॉलेंट्री होंगी? वेरी गुड, इनवॉलेंट्री होंगी। यानी कि यहाँ पर हमारे कंट्रोल में ये नहीं होंगे। हम रोकना चाहें स्टमक का फंक्शन रुक जाएगा? नहीं ना। हम रोकना चाहें ब्लड वेसल्स का, इंटेस्टाइन का फंक्शन, तो रुक जाएगा? नहीं ना। वो जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं वो क्या होती हैं, इनवॉलेंट्री में आती हैं। तो ये कैसी मसल्स हुई? इनवॉलेंट्री। कैसी मसल्स हुई है? इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, क्लियर है इतना? आज बड़ा धीरे धीरे जा रहा है टाइम। मॉडर्न लास्ट पढ़ेंगे इसके बाद। कोई पॉइंट तो नहीं छूटा भाई? इससे बस पता लगा लेना, स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स लिखे है ना, इंटरनल ऑर्गन्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इंटरनल ऑर्गन्स। अगर वो एग्जाम्पल ना देकर क्या बोल दें, इंटरनल ऑर्गन्स बोल दें, तो वहां पर कौन सी मसल प्रेजेंट होगी? स्मूथ मसल। ऑर्गन में तो हमारा हार्ट भी आता है। हार्ट एक्सेप्शन केस है, हार्ट में कार्डियक करेंगे। कहाँ पर है? शेप ही होती है वैसे फ्यूजिफॉर्म। आरटी की बुक में लिखा हुआ है क्या? यस। स्पिंडल नहीं लिखा हुआ वहाँ? पेपर एंड एक्सेप्ट की नहीं हूँ। यहाँ पेपर में पेपर भी बोलता है कोई चीज पेपर भी डाल। और अगर ना ज्यादा ये सब्जेक्ट है, सिलेक्टेबल शेप में नहीं। वही एनसीईआरटी की बुक में स्पिंडल शेप तो नहीं लिखा है। क्या लिखा है? फ्यूजिफॉर्म लिखा है। फ्यूजिफॉर्म भी यही होती है, मतलब एक ही वर्ड यूज होगा कहीं पर। कहीं पर फ्यूजिफॉर्म होगा, कहीं पर स्पिंडल होगा। ठीक है। इसका स्पिंडल का या फ्यूजिफॉर्म फॉर्म का मतलब ही क्या होता है कि टेपर से ही कैसी है, या फिर सॉरी एंड से ही कैसी है, टेपर फॉर्म में है, यानी कि पॉइंटेड फॉर्म में। जैसे सिकल सेल एनीमिया बीमारी पड़ी होगी आपने 12th क्लास के जेनेटिक्स वाले चैप्टर में। फिर क्या था? आरबीसी की सेल की शेप ओवल शेप से क्या हो जा रही थी? नुकीली होती जा रही थी। उन नुकीले को ही तो स्पिंडल शेप बोलते हैं क्या है? और कुछ बड़ा थोड़ा सा दिया हुआ है इसमें ना पैराग्राफ। यस डन। आगे कार्डियक मसल्स कौन सी मसल्स होंगी भाई? हार्ट मसल्स। मुझे ये बताओ, ये वॉलेंट्री होंगी कि इनवॉलेंट्री? सोच समझ के बताना, वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री? वेरी गुड। कैसी होंगी ये? इनवॉलेंट्री मसल्स होंगी। क्यों? क्योंकि हमारी विल के अकॉर्डिंग ये नहीं चलती है। ऐसा नहीं होगा कि कभी चल जाएंगी कभी रुक जाएंगी। चलती रहेंगी तो आप भी चलते रहेंगे, हम भी चलते रहेंगे। रुक जाएगी तो हम भी रुक जाएंगे, आप भी रुक जाओ।
की भी रुक जाती है, ठीक है। लेकिन मरने के बाद जब किसी की डेथ हो जाती है फॉर इंडिविजुअल की, तो ऑर्गन्स अलाइव रहते हैं अपने अलग अलग टाइम पीरियड पे। सबका अलग अलग टाइम पीरियड होता है, ठीक है। वो टाइम पीरियड तक जो अलाइव रहते हैं उस टाइम पर अगर उनका पोस्टमार्टम हुआ है और ऑर्गन्स निकाल लेते हैं, ठीक है, तो अगर उनकी फैमिली डोनेट करना चाहे तो डोनेट हो जाती है, इनके वो ट्रांसप्लांट हो जाते हैं किसी और की बॉडी में। अदरवाइज वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं एक स्पेसिफिक टाइम के बाद। तो सबसे पहले पोस्टमार्टम में वही चीज निकाली जाएगी जो जो जिसका क्या होगा, कम समय होगा, कम टाइम, ठीक है। अब वो आंखें वगैरह थोड़े ना निकालेंगे पोस्टमार्टम में। लेकिन आपने सुना होगा कोई कोई अपनी अलाइव वाली लाइफ में, यानी कि जीते जी जिंदगी में क्या बोल की जाता है कि हम अपनी आईज डोनेट कर दें, है ना। तो जिनको बोल कर जाता है उनका होगा कि आईज निकाल दीजिए, ठीक है। कार्डियक मसल्स बहुत छोटे छोटे, वहां पर क्या था फर्स्ट वाले में, देखो थोड़ा सा मिक्सअप है ये। इनवॉलेंट्री मसल सेकंड से आया स्मूथ से, लेकिन सिलेक्ट्रिकल इन शेप कौन सी मसल्स की, स्केलेटल मसल्स, लेकिन ये भी यही होंगी सिलेंड्रिकल इन शेप, लेकिन ये शॉर्ट इन साइज होंगी। क्या होंगी ये, शॉर्ट इन साइज होंगी, ठीक है। तो ये शॉर्ट सिलेंड्रिकल क्या होंगी, मसल्स होंगी या फिब्रिल्स होंगी, और यूनिन्यूक्लिएट होंगी या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगी। मिक्सअप है, कुछ वहां का आ रहा है कुछ इधर का सेकंड का आ रहा है। बताओ क्या आएगा यहाँ पर, यूनी मल्टी, देखकर बता दो, देखकर बता दो। अरे लिखा हुआ नहीं है क्या एनसीईआरटी में। हाँ चलो जब तो नहीं बता बात। यूनी न्यूक्लिएटेड होगी, कैसी होगी, न्यूक्लिएटेड, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि ये जो जहां पर प्रेजेंट होंगे, देखो मैंने आपको सेल जंक्शंस पढ़ाए थे, याद करो जिन जिन ने पढ़ रखे हैं सेल जंक्शंस तीन तरह के, कौन कौन से, एडहेरिंग, टाइट और गैप जंक्शन, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में देख लेना, आप पूछ लेना जो नहीं आएगा। तो वो जो सेल जंक्शंस थे, यहाँ पर उन सेल जंक्शंस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, उन सेल जंक्शंस की, कि सेल जंक्शंस फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। क्या फ्यूज कर देंगे सेल जंक्शंस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्यूज कर देते हैं बहुत सारे मसल सेल्स की, बहुत सारे मसल सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये सेल जंक्शंस क्या कर देते हैं, फ्यूज कर देते हैं और एक पैटर्न बना लेते हैं। सेल जंक्शंस फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये थोड़ा अलग सा पॉइंट है, पता नहीं अब बुक में दिया हुआ है कि नहीं, दिया हुआ है। फ्यूज कर लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल्स, या बहुत सारे सेल्स, अब कार्डियक मसल्स चल पढ़ रहे हैं तो इसी के सेल्स होंगे, है ना, टू फॉर्म ब्रांचिंग पैटर्न या फिर ब्रांचेस, क्या बना लेते हैं, ब्रांचेस बना लेते हैं। तीनों डायग्राम्स में अच्छे से देखो, सेकंड तो है ही अलग हमारा स्मूथ, है ना। फर्स्ट और थर्ड में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, पीछे देखो, पीछे अब्दुल्ला, पीछे है नहीं इसमें, सुंदूर दिखा देना। ये इन्होंने बड़ी ये गलत हरकत कर रखी है भाई, न्यू वाली बुक में सिर्फ ये दे रखा है फ्रॉक का, और सिलेबस में एनिमल टिश्यू डाल रखा है। अच्छा सिलेबस में आपके इंसेक्ट भी डाला हुआ है, और इंसेक्ट के आगे उन्होंने ब्रैकेट में फ्रॉग लिख रखा है। आज स्पेशली मैं चेक करके आई हूँ, मैंने कहा शायद मुझे मिस्टेक ना हो जाए। अब बता देना मुझे कॉकरोच पढ़ना है कि नहीं। फ्रॉग ही है वैसे आपका सिलेबस में, आपकी बुक में क्या क्या दिया हुआ है, फ्रॉग ही दिया हुआ है, नई बुक में इन्होंने यही कर रखा है, फ्रॉग दे रखा है। एनिमल टिश्यू का दिया हुआ ही नहीं है आपकी बुक में, और किसी के पास है न्यू बुक,
देखना जरा, एनिमल टिश्यू दे रखा है? एनिमल टिश्यू दिया हुआ ही नहीं है, तो ये मत समझना कि जो हम एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हैं ये नहीं करना, मैम बेसिक क्लियर कर रही है सिर्फ। नहीं भाई, आएगा ये सिलेबस में है एनिमल टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पर जिनके पास ओल्ड बुक्स है उनको फायदा हो जाता है। आपको अगर क्या चाहिए, एनिमल टिश्यू चाहिए, एनसीईआरटी की पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और पेपर्स निकलवा ले। बुक तो दोबारा चेंज नहीं करो, क्या करोगे? आपकी है ना, अब नहीं थोड़े ना खरीदोगे आप, मतलब दोबारा थोड़े ना खरीदोगे पुरानी वाली, सी से पढ़ोगे ना। तो आपको अगर एनिमल टिश्यू चाहिए होगा तो वो पीडीएफ निकाल लेना। ठीक है, नहीं निकलेगी तो सिलेबस में है ये। हाँ भाई, है जब भी तो करना है हम एनिमल टिश्यू अच्छे से, है ये एनिमल टिश्यू, जाकर देखना। नीट सिलेबस बाय एनटीए। ठीक है, तो आ जाएगा सिलेबस, तीनों सब्जेक्ट का आ जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। पहले फिजिक्स का दिया होगा, फिर केमिस्ट्री, फिर लास्ट में बायो। ठीक है, पहले 11th क्लास का, फिर 12th। देखो यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है जैसे ट्री की ब्रांचेस उठाकर रख दी हो कट करके, लग रहा है ना? दिखा दो इसको डायग्राम, लग रहा है ना ऐसे ही? बस ये बनाने की तो नीड नहीं है। तो देखो यहाँ पर बीच बीच में डार्क डार्क से बैंड्स दिए हुए हैं, ये जंक्शंस हैं। क्या है ये? और फिर ये एक लंबा सा क्या दिया हुआ है, ओवल टाइप से स्ट्रक्चर दिया हुआ है, दिस इज न्यूक्लियस। और ये जो ऊपर की तरफ और ज्यादा डार्क बैंड्स दिए हुए हैं, डॉटेड डॉटेड कर कर, दीज आर स्ट्रिएशंस। ये रहे, जैसे मैंने इधर बनाए थे इसमें। आ रही बात समझ? यस मैं बनाई देती हूँ। ऐसे से किया हुआ है ना, है ना? हाँ, चैप्टर तो दिया हुआ होगा लेकिन वो टॉपिक्स में वो कर रखी है उन्होंने। सबसे हार्ड जो होता है वो कॉकरोच और अर्थवॉर्म ही होता है। सभी 12th बैठे हुए हैं, मतलब आफ्टर पास आउट 12th प्रॉपर हैं आप? 12th चल रही है? फ्रॉम विच स्कूल? तभी लिया हुआ है, 11th में हो आप? 12th में हो, 11th करके आए हो आप? अच्छा, तो रोज ही जाते हैं वहां पे? फिर यहाँ पे कैसे करोगे? सैटरडे में होंगे। फिर ये जो रोज लेक्चर हुआ करेंगे वो देखना पड़ा करेंगे आपको, है ना? अभी तो चलो 11th चल रही है, अभी तो आपका वो चल रहा है सब कुछ, थोड़े टाइम के बाद आपको बेनिफिट होगा क्या, 12th वाला सिलेबस। इसमें लेकिन आपको हिंदी में भी करना पड़ेगा कुछ। हिंदी में इंग्लिश में दोनों में करती है? क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, ब्रांचेस की देखो, ब्रांचेस की तरह लग रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ कुछ डॉटेड स्ट्रक्चर दिया हुआ है, these are striations। क्या है ये? लाइट डार्क striations। ऐसे ऐसे करके क्या दिया हुआ है, न्यूक्लियस दिया हुआ है ना? तो ये क्या हो गया, यूनी न्यूक्लिएटेड, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज क्रिएशन। फिर आपको एक डार्क कलर में दे रखो, ऐसे ऐसे करके। ये क्या है? सेल जंक्शन। क्या है? विजिबल है पिंक कलर? तो अभी अभी आप मतलब अभी अभी इन द सेंस 11th करके आए हो आप, क्या क्या पढ़ा था आपने इस वाले चैप्टर में? फ्रॉग पढ़ा था बस? फ्रॉग पढ़ा है बस इसमें? हाँ जी, वो अलग बात है, कुछ उसमें टीचर्स ना कराए, कराया नहीं।
करा नहीं सकते? हाँ भाई, जो आप सब पढ़ कर आए हैं आपने अपनी 11th में, क्या नाम है नाम के? कमलजीत मैम। क्या पढ़ा था? फॉग पढ़ा था बस? कॉकरोच? कॉकरोच ये चैप्टर पढ़ाते ही नहीं है टीचर्स, ये मेन प्रॉब्लम ही यही है। चलो, देखो इसमें थोड़ी सी टेक्निक्स अलग होती हैं, है ना? ये तो मैंने आपको एनिमल टिश्यू बहुत सिंपल सा ट्रिक से करके बता दिया, वो फर्स्ट डे जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपको बोर हो जाते हैं इसमें। जिस बच्चे बॉटनी में बोर हो जाते हैं, ऐसे जुआलॉजी का ये वाला चैप्टर है थ्योरेटिकल, है ना? थोड़ी ज्यादा ही डीप वाली बात है ना। चलो कोई बात। अब यहाँ पर कुछ जंक्शन जहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वो कम्युनिकेशन करते हैं, और वहां पर क्या होती है? इंटरकैलेटेड डिस्क होती है। क्या होती है? इंटरकैलेटेड डिस्क। डिस्क और कहाँ प्रेजेंट होती है? वर्टिब्रल कॉलम में, हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच में, जहाँ जहाँ हड्डियां जुड़ी हुई होती हैं। बताया तो था कल, कार्टिलेज से बना होता है, हम डिस्क बोलते हैं। कार्टिलेज प्रेजेंट होता है बोन्स के बीच में, रीढ़ की हड्डी में, वर्टिब्रल कॉलम में, है ना? डिस्क में होता है, डिस्क होता है, वो कार्टिलेज ही तो डिस्क होती है, उनको नाम दे दिया डिस्क। आपने सुना होगा किसकी डिस्क स्लिप हो गई, तो उसको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है उठने बैठने में। डिस्क स्लिप हो जाना मतलब वो कार्टिलेज अपनी जगह से छूट जाए। ऐसे ही यहाँ पर क्या होंगी? इंटरकैलेटेड डिस्क होगी, यानी कि कम्युनिकेशन जंक्शंस होंगे जो कहीं कहीं पर क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे, और जो एक तरीके से क्या करेंगे? कार्डियक मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन का काम करेंगे। किसका काम करते हैं ये? कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है बात? इनवॉलेंट्री की बात हमने पहले ही करी, कंप्लीट हो गया आपका। और कुछ तो नहीं है? देख लो भाई, कंप्लीटेड। अभी नहीं हुआ? अब होएगी। अब होएगी। बताओ, पहले फ्रॉगी करा दो स्टार्ट। कॉकरोच अगर करना होगा तो बाद में कर लो, नहीं करना होगा तो छोड़ देंगे। आप जैसा बोलोगे वैसा करा देंगे। फ्रॉग से आएगा क्वेश्चन, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है ना सिलेबस। भाई बुक्स छपी हुई है, सबके पास गई हुई है बुक्स, उसमें फ्रॉग ही तो है। मैं खुद कंफ्यूज थी, क्या करूं क्या ना करूं, इस चैप्टर ने बड़ा दुखी किया। अब कहीं कॉकरोच यानी कि इंसेक्ट दिया हुआ है, कहीं खाली फ्रॉग दिया हुआ है, कहीं दोनों दिन। क्या करें? अब उन्होंने एनटीए वालों ने भी इंसेक्ट लिख रखा है, ये आगे लिख रखा है फ्रॉग ब्रैकेट में, फ्रॉग इंसेक्ट थोड़ी ना है भाई। और ना कॉमा डाल रखा है किसने। और फॉर्म तो है ही नहीं, वो तो है ही नहीं, तो कट ही कर दो। और अगर हम चैप्टर को अलग से डालकर देख रहे हैं तो कॉकरोच दिया हुआ है। बड़ी दूरी का है ये, तो बेचारा चल ही नहीं रहा, ना चलना चलना इसके एक ही हुआ है।
सामने वाले को बता दूंगा सब बैठूंगी मैं क्लास में। मेरे याद नहीं है कुछ होगा। देख लिया भाई इंसेक्ट फ्रॉग। देख लो। समझ गया है ब्रैकेट में दिया हुआ है। तब यार फिर से मैं तो करा दूंगी मैं तो और फॉर्म भी करा दूंगी। फ्रॉग ये करना फ्रॉग या फिर ये करना कॉकरोच। हम्म। मैं ज्यादा टफ कौन है तुम्हें। कॉकरोच ही है। फ्रॉग तो इजी सा है। टफ वाला कर दो। चलो कॉकरोच पे लेकिन वो है नहीं हाँ ये भी बात है लो देखो अटक गए फिर। भाई फ्रॉग भी दिया हुआ है लास्ट ईयर की जो छपाई हुई थी एडिशन क्या वो सॉरी अब की बारी भी और उससे पहले फ्रॉगोस में तो वो कह रहा है फ्रॉगोस फ्रॉग ही कर देते हैं बाद में देखेंगे कॉक फ्रॉग ही पढ़ना है। इंसेक्ट अभी दिखाया तो आपको इंसेक्ट दिया हुआ है। फ्रॉग से ही आया था ना क्वेश्चन फ्रॉग ही कर लेते हैं। करा दूंगी मैं बाद में करा किसी को अगर करना होगा तो वो कर ले फ्रॉग कर लेते हैं आप ठीक है। लो भाई हमने अब्दुल्ला की बात मान ली हम फ्रॉग करेंगे। ठीक है तो सबसे पहले फ्रॉग में हमें क्या देखना है भाई मॉर्फोलॉजी इसकी और इसकी एनाटॉमी है ना। कहो कि मैम व्हाट इज मॉर्फोलॉजी व्हाट इज एनाटॉमी है ना। मॉर्फोलॉजी जिसमें आप क्या पढ़ते हो एक्सटर्नल फीचर्स क्या पढ़ते हो एक्सटर्नल फीचर्स यानी कि जो बाहर से देखकर आप पता लगा सकते हो कि इसमें क्या क्या चीज है और कैसी कैसी है ठीक है। एनाटॉमी में पढ़ते हैं आप इंटरनल स्ट्रक्चर्स ठीक है या फिर इंटरनल फीचर्स। और ये चैप्टर किसका चल रहा है एनाटॉमी का ही चल रहा है बेसिकली ये है ना। लेकिन हम फ्रॉग की केस में यहाँ पर मॉर्फोलॉजी भी पढ़ेंगे इसकी और एनाटॉमी ठीक है। एग्जाम्पल सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू के थे भाई हार्ड वहीं पर ट्रिक्स थी। फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से देखना है सबको फर्स्ट लेक्चर ठीक है। देखो ओवरऑल पहले फ्रॉग की बात करते हैं इसका साइंटिफिक नेम होता है राना टिग्रिन राना साहब होते हैं ये ठीक है भाई। ये आप में से तो नहीं कोई बैठा राना कास्ट भी होती है कास्ट भी होती है हाँ, मुस्लिम्स में भी होती है और हिंदूज में भी होती है ठीक है। कौन सी कैटेगरी में आता है हमने एनिमल किंगडम पढ़ा है एम्फीबियंस में आर्थ्रोपोडा में तो आ नहीं रही है ना। आर्थ्रोपोडा में तो कौन आता है इंसेक्ट्स तो एम्फीबिया में आएगा दैट मीन्स इसका डुअल नेचर होता है यानी कि डुअल लाइफ होगी इसकी। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है ये वही लैंड पर भी होगा और वाटर वाटर पर भी होगा ठीक है। और कुछ
सेक्सेस सेपरेट होंगे या फिर एक ही पर प्रेजेंट होंगे? सेपरेट होंगे। सेपरेट को क्या कंडीशन बोल रहे थे हम? डायोशियस। क्या बोल रहे थे? डायोशियस। दैट मीन्स मेल बॉडी और फीमेल बॉडी क्या होगी? अलग अलग होगी। ये पहला वाला मेल का साइन है, दूसरा वाला फीमेल का साइन है। आ रहा है समझ में? यस मैम। कैसे होते हैं ये? कोल्ड ब्लडेड होते हैं या वार्म ब्लडेड? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड को हम क्या भी बोलते हैं? पोइकिलोथर्मस। क्या बोलते हैं? और एनिमल्स की बात हो रही है तो पोइकिलोथर्मस बोल दो इसको। क्या बोल दो? पोइकिलोथर्मस। जो अपना ब्लड का टेम्परेचर या बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। Do not have constant body temperature. और इनमें भाई वो होती है कैरेक्टरिस्टिक फीचर कैमोफ्लेज की। जैसा गिरगिट रंग बदलता है, ऐसे ये भी बदलते हैं। दे कैन चेंज देयर कलर्स। थोड़ी हंसना होने वाली बात है लेकिन है। दे कैन चेंज देयर कलर्स। अब ऐसा नहीं होगा कि वो ग्रीन से रेड हो जाएगा या ब्लू हो जाएगा। ग्रीन से रेड या ब्लू तो होगा नहीं। ये बिल्कुल कलरलेस भी नहीं होगा। ग्रीन में ही बिल्कुल डार्क डार्क से कलर्स आ जाएंगे। और कभी कभी इतना डार्क हो जाएगा कि वो ब्लैक वाला ही कलर बन जाएगा। जैसे नाली के अंदर जब ये होता है तो बिल्कुल कीचड़ जैसा हो जाता है ना कलर इसका, तो बस डार्क वाले ग्रीन के ही शेड्स होंगे। ठीक है। वैसे ही ऑलिव ग्रीन होता है डॉर्सल साइड से। और दे कैन चेंज दियर कलर। THEIR। कैसा कलर होता है इनका? ऑलिव ग्रीन तो ऊपर से होता है इनके डॉर्सल साइड से। और पेल येलो कलर कहाँ से होगा? वेंट्रल साइड से होगा। आप सबको पता है डॉर्सल साइड कौन सी और वेंट्रल साइड कौन सी है? डी से डॉर्सल, डी से डार्क। तो हम भी तो डॉर्सल वेंट्रल ही है। ये कौन सी बचेगी? फ्रंट वाली। ये कौन सी होती है? बैक वाली। अपना हाथ देखेंगे सब। ठीक है। देखो हाथ। डार्क वाला ये साइड है। दैट मीन्स दिस इज डॉर्सल साइड, दिस इज वेंट्रल साइड। ठीक है। बैक वाली बॉडी हमारी डॉर्सल साइड, फ्रंट वाली इज वेंट्रल साइड। एनिमल किंगडम में अच्छे से पढ़ा था कौन सी चीज किस ऑर्गेनिज्म में किस फाइलम में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। यस मैम। ठीक है। कर दिया। सही बोला। पहुंच गए तो सब घर पे। यस मैम। पहुंचे नहीं थे। रास्ते में मैं तो पहुंच गई थी भाई। एकदम चेंज हो गया मौसम। खाते होंगे ना। अब देखो किसी में कैमोफ्लेज वाली ये कैपेसिटी क्यों होती है रंग बदलने की? हाँ, प्रेडेटर्स से बचने के लिए, यानी शिकार से बचने की, ताकि उनका क्या ना हो जाए, शिकार हो जाए। ठीक है। देखो अगर ये जमीन पर रहेगा तो कहाँ कहाँ पर रहेगा? डीप बरोज में, जैसे रैबिट रहता है ना, ऐसे डीप बरोज में रहता है ये। मिट्टी खोद कर अंदर चला जाएगा। खोदता तो नहीं है ये, लेकिन अगर खुदे में होंगे तो उसमें जाकर बैठ जाए। अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्या है? एनिमल है। क्यों? क्योंकि ये विंटर स्लीप पर भी जाता है, समर स्लीप पर भी जाता है। ठीक है। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एनिमल। एस्टिवेशन और हाइबरनेशन इस तरह याद करोगे समर और विंटर। भाई ये टर्म आप ना फिफ्थ सिक्स या सेवेंथ क्लास में पढ़ते हो, लेकिन भूल जाते हो या कंफ्यूज हो जाते हो, है ना? तो कंफ्यूज नहीं होने का। कैसे नहीं होने का? विंटर में ऐसे नहीं आ रहा।
तो हाइबरनेशन में भी एस नहीं आ रहा है, ये विंटर हो जाएगा। एस किस में आ रहा है? एस्टिवेशन में आ रहा है, तो समर स्लीप को हम एस्टिवेशन बोलते हैं और विंटर स्लीप को हम हाइबरनेशन बोलते हैं। आपने देखा होगा कुछ ऑर्गेनिज्म सर्दियों में छुप जाते हैं, लाइक लिजार्ड, तो वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म किसमें छुप जाते हैं? समर्स में, तो वो एस्टिवेशन यानी कि समर स्लीप में चले गए। और ये बेचारा दोनों में हो जाता है, दोनों में क्या हो जाता है? ये गुम हो जाता है। ठीक है, निकलता किस टाइम है फिर? बरसात के मौसम में, रेनी सीजन में, बड़ी गंदी वाली गर्मी में, क्योंकि इससे अंदर नहीं रहा जाता है फिर। कहाँ पर अंदर? बरोज के अंदर नहीं रहा जाता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई, लो, हाई, हाई हो जाता है। और तो जमीन में भी तो ज्यादा गर्मी हो जाती है ना, तो इस वजह से ये इससे बर्दाश्त नहीं होता, ये बाहर आ जाओ। ठीक है, इससे अगर बच्चे खेल लेते हैं, इसको कभी मार भी देता है ना, यहाँ पर वो निकल जाते हैं हापुड़। लेकिन एक टाइम अब हवा चल रही है, साल में एक बार अगर कोई किसी का मेंढक को कोई दूर से भी अगर नहीं देख भी रहा है ना, तब भी उसके ये यहाँ पर निकल जाता है। अगर किसी के टॉन्सिल्स हो जाता है ना, गले हो जाता है, तो उनके भी वो स्वेलिंग आ जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, साल में एक बार ये वाली जरूर जरूर चलती है, ये वाली हवा। फिर आप किसी से झड़वाते हो, मेडिसिन खाते हो, है ना, दोनों से फर्क पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेडिसिन से ही फर्क पड़ेगा, झड़वाई से झड़ाई से ही पड़ेगा, दोनों से फर्क पड़ता है। क्योंकि मेरी मम्मी झाड़ती है ना, पड़ती तो नहीं है कुछ, लेकिन वो कुछ स्पेशल लोग होते हैं, बहुत करते हैं झड़ाई ऐसी चीजें। वो मेरी मम्मी उनमें से ही एक है इसलिए मुझे पता है। बहुत फर्क पड़ जाता है अगर दवाई वगैरह बहुत ज्यादा दिन हो जाता है खाते हुए, तो तब इतना उससे भी नहीं पड़ता है, इतना उस चीज से पड़ जाता है। ठीक है, पूछो कौन होते हैं वो लोग? जब बेबी की डिलीवरी होती है, कहाँ से होती है? हेड से होती है या उसके पैरों से होती है? हेड से। ये तो नॉर्मल डिलीवरी होती है ना, वो नॉर्मल लोग होते हैं। अब ये मत कह देना कि जिनकी पैरों की तरफ से हो जाएगी वो अब नॉर्मल हो जाएंगे। नहीं भाई, अब नॉर्मल नहीं होंगे वो उल्टे पैदा हुए हुए होते हैं। हाँ, नहीं वो मैं बता तो रही हूँ, वो बस जिस जैसे ही सर की तरफ से पैदा होते हैं ना बच्चे, तो वो लोग क्या होते हैं जो ऐसी झाड़ते हैं ये वाली चीजें, स्पेशल जो लोग होते हैं वो पैरों की तरफ से पैदा हुए होते हैं, उनको पायल बोलते हैं। लहरने वाली पायल नहीं, बस बोलते हैं ऐसे, बड़ी लेडीज बोलती हैं। लाइक मेरी नानी और मेरी मम्मी दोनों ही ऐसी है, हम नहीं है ऐसे, लेकिन हम भी होते हैं, है ना। तो किसी के अगर चमका आ जाता है ना, तो वो लात मारते हैं, ठीक हो जाता है चमका, आ जाता है भाई चमका कमर में। और जिसके टॉन्सिल्स वगैरह या फिर हापू हो जाता है, वो भी तो पैर फेरते हैं ना अपने, तो कुछ उनकी बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी होती होंगी, है ना, जो वो एनर्जी तो दे रहे हैं, वो अपनी ट्रांसफर ही तो कर रहे हैं, आपकी बॉडी से उनकी बॉडी पर ट्रांसफर एनर्जी तो कर रहे हैं। खैर, टॉपिक से अलग चलेगी बात, लेकिन जनरल नॉलेज बेस्ड नहीं, पता तो चलेगी ना आपको। और ऐसा सिर्फ किस में देखने को मिलता है? जिनमें नॉर्मल डिलीवरी होती है, जिनका भाई सी सेक्शन होगा, वो थोड़ा ही ना, उनमें थोड़ा ही ना ऐसे होगा। लेकिन फिर भी डॉक्टर्स वगैरह पोजीशन बता देते हैं कि बेबी की क्या पोजीशन। ठीक है, चलो फ्रॉक के बारे में बहुत पढ़ लिया ओवरऑल, अब पढ़ेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में। डायग्राम बनाना है कि नहीं बनाना, है ना। देखो भाई, मुझे पर्सनली तो अच्छा नहीं लगता ये फ्रॉक, लेकिन डायग्राम इसका बड़ा अच्छा बना हुआ होता है, ये इसमें है ना, बड़ा सुंदर सा बना हुआ होता है। तो देखो इसके नीचे की साइड क्या है? पेल येलो, और इसकी जो डॉर्सल साइड है वो ग्रीन कलर की है ना। तो देखो ये जहां से बैठा हुआ है,
भाई उस पे मत जाना कि मैंने कैसा डायग्राम बनाया। हाँ भाई कुछ कुछ ऐसा दिया हुआ है। हाँ वो हमें बताया था जितनी जल्दी में मैं ऐसे ही बना सकती हूँ। तो ऊपर वाला इज हेड, दिस इज आई। आई भी इनकी बड़ी अजीब सी होती है ना, स्पेशल सी चमकदार वाली है ना। वो उनकी सिंपल आई नहीं होती है, कंपाउंड होती है। फोर लिम यानी कि ये इसके क्या होंगे, हाथों के। हैंड लिम यानी कि ये इसके क्या होंगे, पैर होंगे। ठीक है। और ये इसकी क्या होगी, ट्रंक होगी। ट्रंक पढ़ा था ना हमने कि बॉडी इनकी हेड, ट्रंक और लिम्स में क्या होती है, डिवाइडेड होती है। तो भाई अजीब सा लग रहा है, हटा देते हैं। देखो स्किन कैसी होगी इसकी, नेचुरल कभी देखा है नेचुरली फ्रॉक को, ये स्मूथ तो बिल्कुल नहीं होती, हार्ड सी होती है, लेकिन होती स्मूथ ही है। हाँ स्मूथ होती है, स्लिपरी होती है। ऐसा लगता है इनकी बॉडी में जैसे कि छोटे छोटे से पहाड़ से हुए हैं ना। तो स्लिपरी कैसे हो गई मुझे तो पता ही नहीं चला भैया आजकल। मॉइस्ट होती है, चलो ये तो बात समझ में आती है, थोड़ी गीली गीली सी वेट वेट सी रहती है ना। क्यों होती है मॉइस्ट, क्योंकि म्यूकस प्रेजेंट होता है इनकी स्किन में, म्यूकस ग्लैंड्स, वो म्यूकस सिक्रेट करते रहते हैं। अब स्किन की डोर्सल साइड देखेंगे इनकी, जो डोर्सल साइड है वो कौन सी कलर की होगी, ऑलिव ग्रीन। ऑलिव ग्रीन कौन सा कलर होता है, जैतून का तेल। सॉरी जैतून का तेल आता है ना खाली से डब्बे में, या फिर जैतून ही होते हैं जो ऑलिव्स पिज्जा में भी डले हुए होते हैं ब्लैक, या फिर वो ग्रीन कलर के, तो ग्रीन वाला, दैट ग्रीन कलर। और क्या होता है, इरेगुलर डार्क स्पॉट्स होते हैं, डार्क इरेगुलर स्पॉट्स होते हैं। लेकिन जो वेंट्रल साइड होती है वो बड़ी यूनिफॉर्म होती है, वहां पर स्पॉट्स नहीं होंगे। ठीक है। और सभी जगह पर वेंट्रल साइड पर पेल कलर का येलो, पेल येलो कलर प्रेजेंट होता है। वो तो हमने बड़ा गंदा सा देखा हुआ है हमेशा फ्रॉक वगैरह को, इसलिए वो हमें ऊपर नीचे से एक जैसा ही लगता है ना। लेकिन हम एक्चुअल चीज पढ़ रहे हैं। अब फ्रॉक जो है बेचारे, बेचारे तो है नहीं है, नाम ही के आगे राणा लगा हुआ है, राणा साहब है इनके। ठीक है। तो ये एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, किससे, अपनी स्किन के थ्रू। इसके थ्रू, स्किन के थ्रू क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन पानी को पीते नहीं है, डू नॉट ड्रिंक। हेलो। हाँ कौन बोल रहे हो। कई बारी कहाँ हो तुम, आ गए तुम कॉल में।
बॉडी इनकी वही कैसी होती है, डिवाइडेड होती है किन किन चीज में, हेड में और ट्रंक में। टेल इनमें प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है, ना ही इनमें नेक प्रेजेंट होती है। नो नेक नो टेल, नो नेक नो टेल। पेयर ऑफ नोस्ट्रल्स प्रेजेंट होंगे इनमें। नोस्ट्रल्स समझते हैं, नोस्ट्रल्स क्या होते हैं? द ओपनिंग ऑफ नोज, द ओपनिंग ऑफ नोज कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये भी लिखा हुआ है। अबव इट्स माउथ, माउथ के ऊपर, जैसे हमारे प्रेजेंट होते हैं। आईज कैसी होंगी, बल्ज्ड आईज होंगी, यानी कि बाहर को निकली हुई आईज होंगी। जैसे थायराइड वाले लोगों की बाहर को बल्ज आउट हो जाती है ना उनकी, यस मैम, है ना, बड़ी खतरनाक सी लगती है किसी किसी की, तो है ना, किसी किसी की बड़ी इतनी होती है, खुद ही ऐसी लगती है जैसे अभी निकलेंगी बाहर। आपकी बनी है। आइज के बारे में बात हो गई, नोस्ट्रल्स के बारे में बात हो गई, ईयर के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, ये जो बल्ज आउट आईज है ना इनकी, इनके ऊपर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? मेम्ब्रेन। इसको बोलते हैं निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। क्यों प्रेजेंट होती है आंखों के ऊपर इनके मेम्ब्रेन? जब ये पानी में जाए तो इनकी आंखों को नुकसान ना पहुंचे। ईयर्स की अगर हम बात करें तो टिम्पैनम प्रेजेंट होगा इनका इंटरनली, इंटरनल ईयर। और ईयर क्या करता है? सुनाई देता है, ईयर से सुनाई देता है। कब सुनाई देगा? जब वेव्स जाएंगे उसमें। फोरलिम्स और हिंडलिम्स जो होते हैं, वो किसमें हेल्प करते हैं? अगर ये भी कोई लिखाने की बात है, स्विमिंग। कोई पानी में रहेंगे तो स्विमिंग करेंगे, बाहर रहेंगे तो चलेंगे फिरेंगे, भागेंगे दौड़ेंगे। हाँ, कान, हमारे कान शो, हाँ होते नहीं, इनके शो नहीं हुए, वो तो बॉडी के ऊपर इनके कान अंदर में। बस अंदर इंटरनल ईयर, जब भी तो मैंने बोला है, इंटरनल ईयर नहीं बोला था मैंने। इंटरनली प्रेजेंट होता है, लेकिन बाहर की तरफ हमें ऐसा नहीं लगता है कि इनके कान भी होते हैं। तो ये स्विमिंग में, वॉकिंग में, छलांग भी तो मारते हैं ये, उसे बोलते हैं लीपिंग। क्या बोलते हैं उसको? लीपिंग। और गड्ढा भी तो जहाँ पर रहते हैं ये, जिस गड्ढे में खोद कर उसको अपने लिम्स से ही तो मिट्टी हटाएंगे। दैट मीन्स बरोइंग का काम भी करेंगे। सारे वर्ड्स क्लियर हैं? स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग, बरोइंग। लीपिंग इज छलांग मारना। कभी आपने स्कूल में फ्रॉग वॉक की होगी, बड़ी गंदी होती थी, है ना, अकड़ जाती थी लेग्स। किया फ्रॉग वॉक? हमने तो कर रखी है। और किसने कर रखी है भाई? बोलना है। आप सबने नहीं की हुई? डक वॉक, फ्रॉग वॉक। अरे वो पीटीआई वाले दौड़ाते हैं ग्राउंड में, किया कभी फ्रॉग वॉक? करके देखना आज घर जाकर। देखो योगा जब करते हैं, योगा निकालते हैं ना, पर्टिकुलर किसी किसी के दिन हमारा पूरा माइंड सेट होता है। आज तो हम योगा करेंगे, कल से तो हम योगा करेंगे, है ना। थोड़े से योगा की पोजेस देख लेते हैं, उसमें एक फ्रॉग वाला पोज भी आता है ना। तो छोटे बच्चों को देखा है आपने, सारे पोजेस करते हैं, जिनमें फिट रहता है और बार बार भूख लगती रहती है। तो योगा करने से डाइजेशन अच्छा होता है, सबसे पहली बात। डाइजेशन अच्छा होगा तो ग्लो आएगा, है ना। मैं भी करती थी पहले, प्रॉब्लम हो गई थी एक मुझे बीच में, लेकिन अब नहीं करती, टाइम ही नहीं है अब, ना मन है गर्मी में। लेकिन की हुई तो है, फॉग वॉक करके देखना, बड़ा मजा आता है, लेकिन ज्यादा मत करना, लेग्स कट जाएंगी। बोर तो नहीं हो रहा है?
मजा आ रहा है राणा साहब को पढ़ते हुए? चलो, फ्रॉग के पास वेब्ड फीट भी होंगे। नेक्स्ट पेपर ले लेंगे, इसी पे करते हैं एडजस्ट। नेक्स्ट ही ले लेते हैं, ज्यादा होगी। इनके पास क्या होंगी? वेब्ड, दो इनके पैर होंगे, इनमें वेब्ड डिजिट्स होंगी। जैसे एक किसकी होती है? डक की होती है। तो वो किसमें हेल्प कर रहा है इनको? स्विमिंग करने। क्या करने में? स्विमिंग करने। अब दो बात आ जाती है, एक तो मेल फ्रॉग की और एक फीमेल फ्रॉग की, है ना? तो जो मेल फ्रॉग होते हैं उनमें एक चीज एक्स्ट्रा होती है। दैट मीन्स क्या एक्स्ट्रा होगी? कॉप्यूलेटरी पैड। कॉप्यूलेटरी पैड। कॉप्यूलेटरी वर्ड किससे आया? पॉपुलेशन से। किससे आया? पॉपुलेशन से आया। ठीक है। पॉपुलेशन का मतलब ही सेक्सुअल इंटरकोर्स करना होता है। ठीक है, या फिर कोइटस होता है। समझ रहे हो आप? ये समझ आया? आगे समझ? किसके आ गया? जाकर सर्च कर ले। जैसा आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा ना, क्या स्त्री जनन तंत्र और ये नर जनन तंत्र, ये आप पढ़ रहे होंगे भाई। इसमें क्या होता है? मेल और फीमेल का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही तो दिखा रखा होता है। इसमें एक आप वो पढ़ते हो लास्ट में, एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन। जो बाहर की तरफ एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है मेल्स में, तो वो कॉपुलेशन में हेल्प करता है। हिंदी में वर्ड याद नहीं आ रहा मेरे, देखकर बताऊं? सर्च कर लेना, बिल्कुल इजी है। कोइटस, सेक्सुअल इंटरकोर्स, या फिर ये। ठीक है, इसी को हम ये सारे वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, प्रोसेस की बात कर रही हूँ, मेल और फीमेल की बात नहीं करती हूँ। आगे समझ? तो कोइटस, पॉपुलेशन, इंटरकोर्स, एक ही बात है सब। सब क्या है? एक ही बात। अब यहाँ पर वोकल सेक्स प्रेजेंट होते हैं इनके। जहां पर भी ये वर्ड आएगा उसका मतलब होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर या बोरी जैसा स्ट्रक्चर। एक्स लगा दो तो सैक्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर वोकल सैक्स होंगे इनके, वोकल सैक्स प्रेजेंट होंगे। वोकल की बात आ रही है तो किसकी बात आ रही है? आवाज की। आवाज भी तो निकालते हैं बड़ी गंदी सी। तो जहां इनके वोकल सैक्स प्रेजेंट होते हैं किसमें? साउंड प्रोडक्शन के लिए। वहां पर कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट नहीं होगा, ये याद रखना। जो इसके फोर लिम्स होंगे ना, फोर लिम्स मतलब हाथ होंगे, उसकी जो डिजिट्स होंगी यानी कि उंगलियां होंगी, ठीक है, उसकी पहली डिजिट में प्रेजेंट होगा ये। ठीक है, पहली डिजिट में प्रेजेंट होगा ये। ठीक है, ये हाथ है इसके, पहली डिजिट ये वाली मान लो। तो यहीं पर कॉपुलेटरी पैड लगा हुआ होता है, सिर्फ और सिर्फ किसमें? मेल्स में। सिर्फ और सिर्फ किसमें? मेल्स में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक किसकी बात हुई? यहाँ पर एक किसकी बात हुई भाई? मेल फ्रॉग्स में किसकी बात हुई है? कॉपुलेटरी पैड की, है ना? और एक वोकल सैक की। तो पता चल गया? पता चल गया अच्छे से। आवाज ही कौन निकालेगा? मेल फ्रॉग्स निकालेंगे, फीमेल फ्रॉग्स आवाज नहीं निकालती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एब्सेंट होंगे और ये भी एब्सेंट होंगे। Copulatory pads are present only in male frogs. Vocal sacs are also present only in male frogs. Female frog में ना तो ये चीज होगी ना ये चीज होगी। क्लियर है भाई? पूरा मॉर्फोलॉजी भी हैव डन। पूरा मॉर्फोलॉजी हम कर चुके हैं। ठीक है, इतना ही रखेंगे बस आज। लेकिन अभी टाइम है तो आप पढ़ लीजिए। कोई पॉइंट मॉर्फोलॉजी में छूट गया हो तो बता दो।
समझ आ गया ना कॉपुलेटरी पैड क्या काम करेगा? जो नर जनन तंत्र में पीनस काम कर रहा था, शिश्न काम कर रहा था, वही काम किसका होगा यहाँ पर? मेल फ्रॉग्स के अंदर होगा कॉपुलेटरी पैड। क्लियर है? यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। फिर आपको अंदर की तरफ से यानी कि ये जो इंटरनल एनाटॉमी दिखाई हुई है, देखो पूरा स्ट्रक्चर देखो एक बारी, फ्रॉग का इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा नहीं लग रहा है बिल्कुल जैसे हमारे जैसा हो, मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं कह सकते हैं हम, लेकिन देखो हार्ड है, लीकोफेगस प्रेजेंट है, लिवर भी प्रेजेंट है, किडनी भी, हाँ स्टमक भी प्रेजेंट है, फिर लिवर भी, यूरिन ब्लैडर भी। बस लास्ट में क्लोएका और क्लोएकल एपर्चर अलग हो गया है टर्म्स। अब है इतना सा और एनिमल, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी रख रहा है ज्यादातर? एनिमल्स की, किसकी? एनिमल्स की, मैमल्स की, ह्यूमंस की बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मैमल। ठीक है, तो इसलिए फ्रॉग को पढ़ना थोड़ा इजी है, क्योंकि हम इसको अपने आप से रिजेंबल कर सकते हैं। ठीक है, कल हो जाएगी इसकी एनाटॉमी पूरी, अच्छे से ये वाली चीजें पढ़कर आना सब। पढ़ लीजिए, कुछ पूछना है तो भाई पूछ लो, ये जो आज ही आए हैं बच्चे। अलीना, कुछ पूछना है? सब आ गया समझ? अब्दुल्ला, क्या हो गया? क्वेश्चंस कर रहे हो रोज जाकर? क्या तो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, है ना? क्वेश्चंस तो क्या करेंगे? कौन कौन नहीं पढ़ रहा? कौन कौन नहीं पढ़ रहा? पढ़ नहीं रही हो? वो भी तो पढ़ना ही होता है, लिखते हो जब आप हो तो बोल बोल के तो लिखते होंगे, प्रैक्टिस तो हो ही रही है। और कौन बना रहा है नोट्स? जब चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है ना, तो क्वेश्चन भी कर लिया करो भाई। देखो कल संडे है, आज के नोट्स बना लेना, ठीक है? और कल इसके क्वेश्चन कर लेना पूरे चैप्टर के, बस इंटरनल फीचर्स वाले वो जो एनाटॉमी के क्वेश्चंस होंगे वो छोड़ देना। और जिनका मिस हो गए हैं पहले लेक्चर, वो लेक्चर देखने यूट्यूब से, सर से बोल देना हमें वो दे दो लिंक, ठीक है? तो लिंक सेंड कर देना, संध्या का लिंक कल वाला लेक्चर, यानी आज कर देंगे थोड़ा। फर्स्ट वाला देखा था अब्दुल्ला? पर अरे इस चैप्टर का फर्स्ट देख लेना, आगे का रहने दो, टाइम बना उसको कम कर, ये जो चैप्टर चल रहा है ना रनिंग उसको देखो, क्योंकि ऐसा हो जाएगा कि ये सिक्स ऑफ आएगा वो भी नहीं पूरा होगा।